दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एफएच क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुग़ल डायनेस्टी के बारे में। दोस्तों किसी भी तरह की परीक्षा हो उसमें मुग़ल डायनेस्टी से सवालात ज़रूर किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम मुग़ल डायनेस्टी से रिलेटेड तमाम फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो इसका जवाब है शेर शाह सूरी। किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफ़गान सत्ता की स्थापना की? तो इसका जवाब है बिलग्राम का युद्ध। दोस्तों बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासनकाल था? तो इसका जवाब है रानी दुर्गावती। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? मुबायिन। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुग़ल शासन का स्वर्ण युग कहा था? तो ये कहा था A.L. श्रीवास्तव ने। अगला पॉइंट देखें कि जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता शेर शाह सूरी था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण था? तो दोस्तों बाबर की जीत का कारण था सैन्य कुशलता। जवाबित का संबंध किससे था? तो ये था राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो ये झगड़ा था कंधार के लिए। मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अगला पॉइंट देखें कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो ये है पंच महल, जो कि फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए थे? तो ये किए थे कछवाहों के साथ। औरंगज़ेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया था? तो बीजापुर व गोलकुंडा को उन्होंने विभाजित किया था। किस मुग़ल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फ़ारसी में लिखी थी? तो इसका जवाब है जहांगीर ने। मुग़लों को नवरोज़ का त्यौहार कहाँ से मिला? तो ये मिला था पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये कहलाता है बीबी का मकबरा, यानी शबिया उद दौरानी का मकबरा। किस मुग़ल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका जवाब है औरंगज़ेब। अनवरे सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये है पंचतंत्र का अनुवाद। दोस्तों संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब होगा ग्वालियर में। अगला पॉइंट देखें कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये थी बाबर की। महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? तो इसका जवाब है अकबर। किसके निर्देशन में महाभारत का फ़ारसी अनुवाद हुआ? तो ये हुआ था फैज़ी। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? इसका जवाब अब्दुल रहीम खान खाना। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो उनका उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका जवाब है दशवंत। धर्मत का युद्ध कब हुआ? धर्मत का युद्ध हुआ था 1628 ईस्वी को। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो दोस्तों औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। मुग़ल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो ये सूरत के बंदरगाह को कहा जाता था। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? इसका जवाब है आगरा। एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नूरजहाँ ने।
किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये मेवाड़ राजपूताना। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। अकबर ने कठाभरनवानी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तो ये दी थी तानसेन को। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये कहा था जहांगीर ने। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो उसका जवाब है समरकंद। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। अगला पॉइंट देखें कि चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के मध्य। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो इसका जवाब है तुर्की। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका जवाब है बाबर। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका जवाब है हुमायूं ने। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें ताकि हमें आगे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कलर का कपड़ा पहनता था? तो इसका जवाब है हुमायूं। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया है, तो आप ये जानें कि कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग तरह के कपड़े पहनता था? तो इसका जवाब होगा हुमायूं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? विक्रमादित्य यानी हेमू की। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था अकबर ने। क्यों कराया था? तो सूरत जो जीतने के बाद उन्होंने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो ये पूरा हुआ था 1575 ईस्वी को। भानुचंद्र चरित्र की रचना किसने की? तो ये की थी सिद्ध चंद्र ने। इलाही संवत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इलाही संवत की स्थापना अकबर ने की थी। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में अकबर ने किया था। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? तो इसका जवाब है जहांगीर। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? तो इसका भी जवाब है जहांगीर। दोस्तों, किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? तो इसका जवाब है जहांगीर। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शाहजहां ने। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो दोस्तों, इसमें कुल 22 वर्ष लगे थे। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई? तो ये हुई थी शाहजहां के शासनकाल में। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो ये थे औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब ने गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो ये था दक्कन का। गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो ये धारण की थी शाहजहां ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो इसका जवाब है सासाराम बिहार। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब है आगरा में। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई? तो इसका जवाब है औरंगज़ेब। किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की? तो इसका जवाब है शाहजहां। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? तो बाबर फरगना की गद्दी पर 1495 ईस्वी में बैठे थे और हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत 1526 ईस्वी में कायम हुई थी। फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये है उज्बेकिस्तान में। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो उन्होंने 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? तो उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखी थी।
बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका जवाब है अब्दुल रहीम खान खाना। मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बाबर को। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो ये थे अकबर, जिन्हें महान की उपाधि भी दी गई। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी को। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा व बाबर के बीच। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1539 ईस्वी को। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? तो ये है देबरा 1531, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 व सरहिंद 1555 ईस्वी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे शेरशाह सूरी। बिलग्राम युद्ध के समय कलिंजर का शासक कौन था? तो ये थे किरत सिंह। शेरशाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी? तो ये थी उपज का 1/3 भाग, यानी 1/3 हिस्सा। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो ये थे शेरशाह सूरी के। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेरशाह सूरी ने। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी को। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर व हेमू के बीच। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो ये की थी अकबर ने। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? तो ये थे अकबर के नवरत्न में से बिरबल। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती। आगरा में लाल किला, लाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा किसके काल में प्रमुख बिंदु हैं? तो इसका जवाब है अकबर। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? तो अकबर ने। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका जवाब है अबुल फजल। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर को। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका जवाब है फारसी। बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा जो कि 1575 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, उसको गुजरात विजय के लिए बनाया गया था। दोस्तों एक बार पॉइंट आउट कर दें कि हमने ऊपर में सूरत का जिक्र किया था और यहाँ पे गुजरात है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहांगीर सलीम को किसके लिए याद किया जाता है? तो उनको न्याय के लिए याद किया जाता है। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? रानी नूरजहां का शासन पर निमंत्रण। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो इसका जवाब है जहांगीर। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? तो ये है जहांगीर के द्वारा। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? तो इसका जवाब है उस्ताद ईशा खान। भगवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? दारा शिकोह ने। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब है औरंगज़ेब। किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? तो इसका जवाब है औरंगज़ेब ने। जजिया कर को किस शासक ने हटाया था? अकबर ने। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? हिंदू धर्म से। जजिया कर को 1679 ईस्वी में पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू कर दिया था? औरंगज़ेब ने। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम इस युद्ध में हुआ? तो ये हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जवाब है अबुल फजल। अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? तानसेन। सती प्रथा की भत्सना किस सम्राट ने की? तो ये की थी अकबर ने। अंतिम मुगल सम्राट
कौन था? बहादुर शाह जफ़र। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तो इसका जवाब है टोडरमल। रामचरित मानस के रचयिता किसके समकालीन थे? यानी तुलसीदास जी। तो ये थे अकबर के समकालीन। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो ये थे बैरम खान। इस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, औरंगज़ेब का भी और हुमायूं का भी। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड जो आज मशहूर है, वह कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो वो जाती है कोलकाता से अमृतसर तक। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है औरंगाबाद, बिहार में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी को। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? कन्नौज पर। नादिर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कालानौर में। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगज़ेब को। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? तो इसका जवाब है पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 ईस्वी को। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राजा मान सिंह ने। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो इसका जवाब है शेर शाह सूरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की मुगल डायनेस्टी यानी मुगल साम्राज्य से रिलेटेड 130 क्वेश्चंस। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें तो मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड आपसे कभी भी कहीं भी कोई सवालात किए जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। और मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में सवालात किए जाएंगे तो आप अच्छे से उसको कर नंबर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।